नमस्कार, मैं राणा यशवंत। ज्योति मल्होत्रा का मामला लगातार गर्म है और उसमें ताज़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने कोर्ट से 4 दिनों की और कस्टडी ले ली है। 5 दिन की पूछताछ के बाद पुलिस कस्टडी में रहने के बाद 4 दिन और पुलिस पूछताछ करेगी और इसके लिए कोर्ट ने कस्टडी में रखे जाने की इजाज़त दे दी। पुलिस ने जाहिर तौर पर कोर्ट के सामने कुछ बातें रखी होंगी और कहा होगा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सवाल हैं जिनका जवाब हमें पूछना है और कुछ चीज़ें साफ होना ज़रूरी हैं, इसलिए पुलिस कस्टडी की आवश्यकता है। अदालत ने कहा होगा कि ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के जो आधार हैं वो वाजिब हैं, उनसे पूछताछ किया जाना ज़रूरी है, लेकिन बस इस आधार पर कि जो दिख रहा है वो पाकिस्तान और आईएसआई से कनेक्शन बना रहा है और वो आईएसआई के हाथों में भारत के भीतर जासूसी कर रही होंगी, यह कह देना जल्दबाजी होगी। तयशुदा तौर पर पहले की वीडियो में कहा था कि कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, पत्रकारिता के खास करके बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। लेकिन जितना कुछ अभी इस केस में है, अगर उसको सामने रखूं तो कुछ बातें साफ होती हैं, उन नतीजों पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए सिलसिलेवार तरीके से इसको देखते हैं। जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर ज्योति के, उसमें एक वीडियो है मुनाबाव रेलवे स्टेशन का। ये राजस्थान के सरहदी इलाके में आखिरी स्टेशन है, पाकिस्तान की सीमा या पाकिस्तान से लगे बॉर्डर के नज़दीक का, और वहाँ से पाकिस्तान बहुत नज़दीक है। तो मुनाबाव बॉर्डर पर जाकर के, रेलवे स्टेशन पर जाकर के ज्योति ने वीडियो बनाया है और उसमें बता रही है कि यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर पाकिस्तान की सीमा लगती है, उस पर पाकिस्तान है, इस पर हिंदुस्तान है, और आसपास की तस्वीरें वो दिखा रही है। अब वहाँ चूँकि सर्दी इलाका है तो कोई भी वीडियो आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं, उसके लिए पुलिस और प्रशासन इन दोनों की मंजूरी लेनी होती है। अब सवाल यह है कि ज्योति ने वहाँ पर वीडियो बनाने से पहले मंजूरी ली प्रशासन की या नहीं ली, और फिर मुनाबाव जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देश में बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन राजस्थान का आखिरी स्टेशन मुनाबाव पाकिस्तान की सरहद से लगता हुआ जाने की ज़रूरत अगर उनको महसूस हुई तो बस वो यूं ही चली गई, या फिर किसी ने कहा कि आप जाइए और वहाँ भी आप अपना वीडियो बनाइए, ट्रैवलॉग अपना तैयार कीजिए, यूट्यूब पर डालिए। अब जिसने कहा वो कौन, आते हैं उस पर भी। उसके बाद मुंबई की 4 यात्राएं हैं पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच की। जो पहली यात्रा है वो लग्जरी बस से की गई। दूसरी यात्रा उन्होंने अहमदाबाद से, जो कर्णावती एक्सप्रेस है, कर्णावती एक्सप्रेस से वो मुंबई गई और मुंबई में जाकर के उन्होंने जगह जगह पर वीडियो बनाए। जो पहली यात्रा थी उसमें भी उन्होंने मुंबई की तमाम जगहों पर वीडियो बनाए, भीड़ भाड़ के, स्टेशन के, डिपो के, इम्पॉर्टेंट लोकेशंस के। पुलिस लेकिन अभी भी पड़ताल कर रही है कि कहाँ कहाँ के वीडियोज बनाए। दूसरी बार अहमदाबाद से मुंबई के रास्ते का वीडियो है और फिर मुंबई के अंदर का वीडियो है। इस दफ़ा वो ट्रेन से गई तो दिल्ली से मुंबई तक की ट्रेन की यात्रा में उन्होंने लगातार वीडियो बनाए हैं। और एक बार वो जो गणेश उत्सव होता है मुंबई में, उस दौरान भी मुंबई के दौरे पर थी और वहाँ का वीडियो उन्होंने अलग अलग जगहों का बनाया और यूट्यूब पर डाला है। अब मुंबई की यात्राएं अलग अलग समय में और फिर उनके वीडियोस का डाला जाना, अलग अलग जगहों के, कहाँ कितनी सुरक्षा होती है, कहाँ भीड़ ज़्यादा है, कहाँ भीड़ कम रहती है, कहाँ से कहाँ जाया जा सकता है। अब चूँकि अंदेशा हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस नज़रिए से इन वीडियोज़ को पुलिस देख रही होगी और फिर वो ये भी परख रही होगी कि वहाँ कहाँ कहाँ ये ठहरी, किन किन लोगों के संपर्क में रही, किन किन लोगों ने इनकी मदद की होगी मुंबई में। अंदेशा बढ़ गया है इसलिए। इसके बाद जो दानिश, जिसको भारत से 13 मई को निकाला गया, जो पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट था और उसको पर्सोना नॉन ग्राटा, पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब ये हुआ कि ये आदमी चाहिए ही नहीं, अवांछनीय हिंदी में कहते हैं। बट दिस पर्सन इज ड्यूबियस, नॉट रिक्वायर्ड, ही शुड बी आउट द कंट्री नाउ, तुरंत। इस आदमी को देश से बाहर जाना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान का ये आदमी भले ही हाई कमीशन में है लेकिन नहीं रहेगा। तो एक और को हिंदुस्तान की सरकार ने निकाला आज। तो दानिश
के ज़रिए वो जिस आदमी से वहाँ मिली, अली हसन, पाकिस्तान के भीतर जो रहने, ठहरने, खाने, पीने, घूमने फिरने, लोगों के साथ मिलने जुलने का इंतज़ाम कर रहा था, यानी कि इनकी पूरी सुविधा और सहूलियत का ख्याल रख रहा था, उस दानिश अली हसन के साथ बातचीत में चैट है, कह रही हैं कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो ना। अब एक मजाक भी हो सकता है, आदमी ऐसे तफरीह में बोलता रहता है, तो तफरीह में बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी, या चाहती हूँ कि मेरी शादी पाकिस्तानी से हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए। तो लाजमी है कि बातचीत चलती रहती है, तो उसमें कुछ चीज़ें हल्की फुल्की होती हैं, मजाकिया अंदाज में लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन इसमें कितनी गंभीरता है, जांच इस बात की हो रही है। इनके साथ साथ वैसे लोग जो पाकिस्तान की यात्रा पर गए, उन्होंने अपने वीडियोज़ बनाए, उनकी भी पड़ताल और पूछताछ हो रही है। एक डॉक्टर यात्री हैं, वो हैं मनु मेहता, यूट्यूबर हैं, वो हैं, और प्रियंका ये पुरी की यूट्यूबर हैं, ये भी हैं, प्रियंका सेनापति। ये जितने भी लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के वीडियोस बनाए, अपने यूट्यूब पर अपलोड किए, उन सब लोगों से अब पूछ परख होगी। लेकिन मैं आता हूँ ज्योति के ऊपर। ज्योति चूँकि हिसार की हैं, बहुत ही गरीब परिवार की हैं, मतलब सामान्य परिवार कहिए आप। अब वो परिवार ऐसा है कि उनके पिता कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए वकील नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वकील कैसे किया जाता है यह अभी मुझे नहीं आता है। मुझे परेशान किया जाता है कि मेरे यहाँ सिर्फ मीडिया वाले आते हैं या पुलिस वाले आते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है कि मुझे मेरी बेटी को कैसे बचाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी बेकसूर है। तो हिसार से एक लड़की दिल्ली आती है, और पहले वो छोटे छोटे बाज़ारों में कपड़े लत्ते का वीडियो बनाती थी, लेकिन फिर वो एक बार जाती है पाकिस्तान बॉर्डर, और वहाँ जो गुरुद्वारा है उसका वीडियो बनाती है, वो चलता है, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं घूमना फिरना चाहिए, फिर पाकिस्तान की यात्रा करना चाहती है। उसी दौरान वो मिलती है दानिश से, दानिश वीज़ा बनवाता है और दानिश संपर्क में आती है, पाकिस्तान जाती है तो वहाँ अली हसन संपर्क होता है। उसके बाद वहाँ वो जो शाकिर है या राणा शहबाज हैं, ये ISI के लोग हैं, ये उससे मिलते हैं। तो वो ये मान रही है कि इन लोगों से मेरी मुलाकात मेरी होती रही है, और भारतीय एजेंसी जानती हैं कि ISI के एजेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति को ये पता है कि ये सब लोग पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिंग, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके हैं। तो अब उन लोगों के संपर्क में, जानकारी में हैं, तो खतरनाक है। लेकिन हो सकता है मैं जहां आ रहा हूं वहां में, कि अभी तक तो ये पुलिस के जरिए बात आ रही है, लेकिन इसको लगा होगा कि यार पाकिस्तान का वीडियो बड़ा चला, उसके बाद चलते हैं पाकिस्तान चली गई, और पाकिस्तान के ऑफिसर ISI एजेंट्स, इन लोगों को लगा कि एक लड़की पाकिस्तान में आ रही है, इसको अपना जरिया बनाया जा सकता है पाकिस्तान के अच्छे वीडियोज, यानी कि पाकिस्तान की अच्छी इमेज हिंदुस्तान और दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजने के लिए। और हिंदुस्तान के भीतर जितनी जगहों की ज़रूरत है आपको वीडियो की, उन जगहों के वीडियोस आप इनके ज़रिए भी मंगवा सकते हैं। कि आप तो ट्रैवलॉग हैं, ट्रैवलर हैं और ट्रैवलॉग तैयार करती हैं, तो आप यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, और उसके लिए भी हो सकता है कुछ पैसे दे देते हों, कुछ सहूलियतें दे देते हों। तो जाहिर है कि आपको एक सहूलियत मिल गई, पैसा खर्च हो नहीं रहा है, बहुत ऐश के साथ आपकी यात्राएं हो रही हैं, जहाँ ठहर रही हैं वहाँ आपकी पूछ परख बहुत है, आव भगत हो ही रही है। तो आपको लगता है कि यार क्या है, मैं तो ट्रैवलॉग ही बना रही हूँ। अब एक बात सामने आई कि पाकिस्तान में जाकर के इन्होंने जो भी वीडियोज़ बनाए, उन वीडियोज़ को पहले दानिश को भेजा जाता था, और दानिश उनको देखता था, फिर बोलता था कि ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए, या इन चीज़ों को अगर आपने शूट किया तो जोड़ दीजिए, और फिर वो री एडिट होकर के और उसके बाद पोस्ट होता था। यानी कि पाकिस्तान के वीडियोज़ पोस्ट होने से पहले दानिश के ज़रिए वेरीफाई किए जाते थे, या फिर वो जो है वो देखता रहता था। यानी कि जो भी वीडियो ज्योति ने अपने YouTube पर अपलोड किए, वो सारे वीडियो जो पाकिस्तान के थे, दानिश की हामी के बाद, उसकी मंजूरी के बाद ही अपलोड किए गए। यानी कि एक अधिकार था पाकिस्तान के अधिकारियों, ISI एजेंट्स के पास, कि पाकिस्तान के जितने वीडियोज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए, और जितने वीडियोज आप देखेंगे सब पाकिस्तान की बहुत ही बेहतर इमेज को तैयार करते बनाते हैं। वहाँ हिंदू बहुत खुश हैं, सम्मान का जीवन जी रहे हैं, सिख जो हैं
वो भी बहुत बेहतर जीवन के साथ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी पर कोई ज़्यादती नहीं है, अत्याचार नहीं है, जुल्म नहीं है। जो तस्वीरें भारत में आती हैं, जो लोग भारत भाग करके आते हैं शरण लेने के लिए, ऐसा लगता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है। और भारत के भीतर जिन जिन जगहों पर वो घूम रही हैं, जाहिर है वो जगहें या तो सर्दी इलाकों की हैं या फिर महानगरों की है, दिल्ली की है, मुंबई की है, अहमदाबाद टू मुंबई की हैं, कोलकाता की हैं। तो देश के भीतर जो महानगर हैं, महानगरों के वीडियोज़ हैं, और पाकिस्तान के वीडियोज़ हैं तो बहुत ही साफ़ सुथरे, चिकने चुपड़े से, धुले से, बहुत बढ़िया है। मुल्क पाकिस्तान का बहुत बढ़िया है। और ये खुद भी कहती हैं कि पाकिस्तान में लड़कियां बहुत महफूज हैं, और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि समूचे पाकिस्तान में मैं अकेले घूम सकती हूँ, यहाँ महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कभी भी कोई आदमी पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात कहेगा या पाकिस्तान के ऐसे वीडियोज़ तैयार करता है तो संदेह के घेरे में वो आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की असलियत तो दुनिया जानती है। भारत तो पड़ोस का देश है, जो हज़ारों मील दूर देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबों को पता है कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। तो जब आप पाकिस्तान की इमेज भारत की होकर के इस तरीके से तराशती हैं, बनाती हैं, संवारती हैं, तो फिर आप पर संदेह होगा। इसलिए संदेह के दायरे में ज्योति हैं, और ज्योति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या वैसे यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के वीडियोस अपने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, उन सबसे पूछताछ हो रही है, तो कारण बनते हैं। दुश्मन देश है, दुश्मन देश। मैंने जैसे कहा ना कि एक हिसार की लड़की दिल्ली आकर रहती है, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है, उसको अचानक से सारी सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं, उसका आना जाना, ठहरना, खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग टॉपिंग, ये सब अगर आपको मुफ्त में मिल जाता है तो आपको लगता है यार थोड़ा बहुत वो कह रहे हैं तो उनकी भी सुन लेते हैं, उनके कहे के मुताबिक बना देते हैं। वो अपने यहाँ का वीडियो जैसा चाहते हैं वैसा ही हम एडिट करके डाल देते हैं। आप ये जो कुछ भी कर रही थी, अगर आप जानती हैं तब तो बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन अनजाने में भी कर रही थी तब भी आप पाकिस्तान का काम कर रही थी, और आपको इस बात का तनिक भी भान नहीं था, इसका इल्म नहीं था कि आप उनके हाथ की कठपुतली हैं, उनका एक औजार हैं जिनके ज़रिए वो अपना मतलब साध रहे हैं। तो ऐसे में अब अगर ज्योति से 4 दिनों की पूछताछ या फिर उनके जितने भी 4 बैंक हैं उन बैंक खातों की जांच, बैंक खातों में कुछ होगा नहीं, मैं जानता हूँ। आप जितने वीडियोस बनाती हैं 80,000 लाख 1.25 लाख रुपए कमाती होंगी मैक्सिमम, तो यही हो सकता है, क्योंकि आप जो कर रही थी, मेरा अपना अनुमान या राय है, आप दरअसल कर तो रही थी कि मुफ्त में सब हो रहा है, लेकिन इस मुफ्तखोरी की आड़ में या मुफ्तखोरी की आदत के चलते आपने अपने आप को पाकिस्तान के हाथों में डाल दिया, और पाकिस्तान की आईएसआई और उसके एजेंट्स, ऑफिसर्स ने आपको अपने मुताबिक काम करने के लिए तैयार कर लिया, और आप काम उनका करती रहीं, उनका मतलब साधती रहीं, पाकिस्तान की इमेज को लगातार वो बेहतर करते रहे, और भारत के भीतर जहाँ जहाँ की तस्वीरें आपके ज़रिए उनको चाहिए होती थीं वो मंगवा लिया करते थे। जांच इस बात की हो रही है कि क्या ज्योति के यूट्यूब का पासवर्ड आईएसआई एजेंट्स के पास था कि वो बिना लॉगिन किए, बिना गए ऐसे ही देख लें और आपको पता ही नहीं चले कि उन लोगों ने वीडियोस देखे हैं। तो यह जांच भी हो रही है, और उनके जितने भी डिजिटल डेटा हैं उनकी फॉरेंसिक एनालिसिस हो रही है, जो अभी तक पुलिस के पास आई नहीं है। लेकिन दोनों स्थितियां हैं। ज्योति जानते बूझते कि ये सब लोग पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स हैं, ये पाकिस्तान के अधिकारी हैं, ये हमसे अपना मतलब साधना चाहते हैं, उसके एवज में मुझे कुछ देना चाहते हैं, अगर ऐसा करती रही है तो तयशुदा तौर पर, यानी कि इस लिहाज से वो पाकिस्तान के लिए भारत के भीतर एजेंट है। और अगर सिर्फ सहूलतें, सुविधाएं और चिकनी चुपड़ी बातें, वो जो सुरक्षा का तामझाम, गाड़ियों का लाव लश्कर, इन सबों के मोह में या इन सबों के लोभ में पाकिस्तान के कहे पर काम करती रही, तब भी अनजाने में सही वो देश के खिलाफ काम करती रही। और यह बात बहुत ज़रूरी है समझना उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान में बातचीत करते हैं, पाकिस्तान आते जाते हैं, पाकिस्तान की इमेज या पाकिस्तान के बाज़ार, वहाँ के सड़कें, गलियाँ
वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, इन सबों के वीडियोज़ बनाते हैं और डालते हैं। और भारत के बारे में भी अगर वो उसी तरह के वीडियोज़ बनाते डालते हैं तो क्या कहते हैं और क्या इमेज तैयार करते हैं, उसकी असलियत क्या है, इसकी सही समझ आपके पास होनी चाहिए। पुलिस आए, जांच एजेंसीज आएँ, वो आपसे पूछ पड़ताल करें और आपके वीडियो सारे देखें, जांचें परखें, उनकी फोरेंसिक जांच हो, ये सब बाद का मामला है। लेकिन हमको बतौर नागरिक जो मेरा सेंस कह रहा है, नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व कह रहा है, कम से कम उसकी समझ हमें होनी चाहिए।